आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं बता रहा था कि वो अपने क्लाइंट के घर में जब पहुंचा रमेश, तो उस समय उसने पूछा कि आप क्या लेंगे। तो रमेश ने कहा कि मैं कॉफ़ी का शौकीन, कॉफ़ी मंगवा लीजिए। उसने ताली बजाई और वेटर आया, उसको कहा कि 2 कॉफ़ी लेके आओ। उसके बाद उसने रमेश से कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। इतना कह के वो अंदर कमरे में चला गया। अब वो अकेला बैठा हुआ इधर-उधर देख रहा था। उसकी अपनी जब सब दीवारों को देख रहा था, देखते-देखते अचानक बाईं तरफ दीवार पे उसको एक बड़ी फ़ोटो नज़र आई। इस फ़ोटो को जब उसने गौर से देखा, वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो फ़ोटो उसी लड़के की थी जो उसे वहाँ 4 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे मिली थी, फिर 2 नंबर पे दिखाई दी, फिर ट्रेन में दिखाई दी, और सुबह मैं होटल में जब था, उस समय जो वो लड़की आई, उसकी नज़र मुझे वही फ़ोटो वही दिख रही थी। मैं सच्ची के उसको गौर से देखने लगा। देखने के बाद इन द मेन टाइम वो भाई साहब आ गए। उन्होंने कहा, साहब क्या देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं, ये फ़ोटो देख रहा था, बड़ी अच्छी पेंटिंग की हुई है, ऑयल पेंटिंग है। बोला, हाँ साहब, ऑयल पेंटिंग है और ये यहाँ की नहीं है। इतना कहना था कि मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा, यहाँ की नहीं तो कहाँ की है ये? बोली, ये मिस्र की है। मुझे काम पड़ा था मिस्र जाने का, तो वहाँ पे मैंने जब ये पेंटिंग देखी तो मुझे बहुत पसंद आई। एक नज़र में मेरे ये फ़ोटो जच गई और मैंने उससे कहा कि ये मुझे दे दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि मतलब जब इतनी बड़ी ये फ़ोटो आप मिस्र से यहाँ कैसे लेके आए इंडिया में, वो भी आगरा? बोले, नहीं नहीं, ये एक अ, अ, लपेटी हुई थी, एक उसमें गोल, उसमें डब्बे में थी। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ जाके आप इसको फ्रेम करवा लीजिएगा। मैंने कहा, हमने कहा ये लड़की की जो पहनावा है वो तो हमारे हिंदुस्तान का पहनावा है। बोले, साहब यही तो चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मिस्र में ऐसा पहनावा, मैं वहाँ पे 1 हफ्ता रहा था, लेकिन मुझे ऐसा पहनावे वाली कोई भी लेडी नज़र नहीं आई। लेकिन ये फ़ोटो जब मैंने देखी तो मुझे एक नज़र में जच के मैंने कहा कि इसकी ये मुझे दे दीजिए। उन्होंने जो पैसे मांगे उन्हें दे भी दिए। मैं यहाँ पे ला करके, और जब तक इसको फ्रेम करके मैं इसको दीवार पर नहीं टांगा तब तक मुझे चैन नहीं मिला। मैंने कहा, मिस्र आप कब गए थे? बोले, भाई साहब ये बात छोड़िए, आपको घर कैसा लगा? मैं वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे सवाल अभी भी वही है, आप मिस्र कब गए थे? इतना कहना था कि उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। रमेश ने कहा, क्या बताइए तो, कब गए थे आप? बोले, 6 महीने पहले मैं गया था। मैंने कहा, 6 महीना पहले गए थे? बोला, हाँ। और ये कोई आर्ट गैलरी से आपने ये फ़ोटो ली होगी? बोला, हाँ। हमने उस आर्ट गैलरी का नाम बता सकते हैं आप? आपके पास तो बिल होगा, उसमें उसका नाम प्रिंटेड होगा। वो जैसे जैसे मुझसे सवाल कर रहा था वैसे वैसे उसका चेहरे का रंग उड़ रहा था। उसने कहा, हाँ बिल तो पड़ा होगा, लेकिन देखना पड़ेगा। हमने कहा, देखिए ना, मुझे भी मतलब ये फ़ोटो देख के बहुत अच्छा लगा, और मैं उस गैलरी, आर्ट गैलरी की नाम जानना चाहता हूँ, मैं उससे क्रॉसपेंडेंस करूँगा। बोले, किस बारे में करेंगे आप? बोले, नहीं और कोई चीज़ के बारे में, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है। इतने कहने से कि वो थोड़ा स्वस्थ हुआ। होने के बाद में उसने कहा कि साहब डिनर में क्या लेंगे? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं डिनर वगैरह नहीं करूँगा, होटल ही जाऊँगा, वहीं जा कर के मैं खाना खाऊँगा, और आपकी हमारी डील फाइनल है, और जो भी मेरी डिस्क्रिपेंसी थी वो क्लियर हो गई है।
आप भी एक स्टेबल बिजनेसमैन हो, मुझे वैसे ही लोग चाहिए। इतना कहने के बाद मैं उससे नमस्कार करके वो बाहर निकलने लगा। तब उसने एक वेटर से कहा कि ड्राइवर को बोल दो इनको होटल छोड़ के आएंगे। और वेटर साथ साथ मेरे जाने लगा रमेश के। और जाने के बाद में गाड़ी को बुलाया, उसने उनको बैठाया, बोला कि साहब को होटल छोड़ दीजिएगा, मालिक का आदेश है। उसने कहा सर बैठिए। मैं उसके साथ बैठ गया। बैठने के बाद मैं वो होटल जब ले जाने लगा तो रास्ते में मैंने उससे पूछा, हमने एक चीज़ बताइए आपका नाम क्या है? बोले साहब मेरा नाम मदन है। मैं कितने साल से यहाँ काम कर रहे हूँ? बोले साहब ये 6 महीने ही हुआ है। हमने 6 महीने आपको हुआ? बोला हमने। और यहाँ कितने ड्राइवर हैं? बोले 2 ड्राइवर हो रहे हैं। साहब की 3 गाड़ियाँ हैं। लेकिन आश्चर्यचकित की बात ये है कि हम तीनों ही 6 महीने पहले ही अपॉइंट हुए हैं। इतना कहने से मैं भी चौंका। मैंने कहा ये 6 महीने का क्या चक्कर है भाई? तीनों के तीनों तुम 6 महीने पहले अपॉइंट हुए हो। उसमें मेरे दिमाग में एक बात कौंधी, जो उसने कहा था कि 6 महीने पहले मैं गया था मिस्र। मैंने कहा आखिर इस सब चीज़ का कनेक्शन क्या है? इतना सोचते सोचते होटल आ गई। मैं उतर के सीधा अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद में मैं सोचने लगा आखिर बात क्या है, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे इसमें इन्वॉल्व करना चाह रही है। इसे सोचते सोचते कब मैं नींद के आगोश में चला गया, मुझे पता ही नहीं। और सुबह जब मेरी आंख खुली हुई 5:30 बजे, तो मैं देख रहा हूँ कि सामने सोफे पर वो लड़की बैठी हुई है जिसकी मैं फ़ोटो देख के आया था। वो जो मुझे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिली थी, 2 नंबर पे मुझे दिखाई दी। फिर रात में गाड़ी के अंदर उसने मुझसे पूछा आपका बर्थ नंबर क्या है? मैं उस लड़की को देखा, मैंने तुरंत अपनी आंखें मसल के जब उसको देखा, वाकई वो बैठी हुई थी। मैंने उसे देख के मैंने उससे कहा कि बहन जी एक बात मैं आपको पूछ सकता हूँ? आप शौक से पूछिए। मैंने कहा कि आप जो जो पहनान पहन रखी होगी, आपके मंगलसूत्र गले में, माथे पे सिंदूर है, जो साड़ी आप पहन रखे हो, यही फोटो मैंने उसके घर में देखी है। उसके घर में आपका क्या रिलेशन है? बोले किसके घर में? हमने कहा जो मेरा क्लाइंट है, जिसके लिए मैं कलकत्ता से आया हूँ यहाँ पर बिजनेस डील करने के लिए। बोलो ओ उनके यहाँ आप गए थे क्या? मैंने कहा देखिए आप मुझे बुलाने की चेष्टा मत कीजिए, सच बताइए वो क्या कनेक्शन है ये? क्यों बार बार आप मुझे दिखाई दे रही हो? अभी आप मेरे सामने बैठी हो, अभी मुझसे आप बात भी कर रही हो, क्या कनेक्शन है? इतना कहने के बाद मैं जब उसको देख रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ, उसका मैं वो जवाब देगी। अब उसने मुझे, उस लड़की ने क्या जवाब दिया? तब तक वेटर आ चुका था। वेटर ने कहा साहब कुछ लाऊं? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कुछ लेंगी? उन्होंने कहा कॉफ़ी मंगा लीजिए। कॉफ़ी मंगाई गई, हम लोग पिए। उसने क्या जवाब दिया वो कल मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।